बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप लोग देख रहे हैं जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान जहांज़ेब जमशेद। प्रोग्राम को शुरू करते हैं अल्लाह की बाबरकत नाम से। बाकी तमाम हमारे गैर मुस्लिम व्यूवर्स को हेलो और रिस्पेक्ट। व्यूवर्स, आज हम एक ऐसे सेटअप पे हैं, ऐसे नौजवान के पास आए हैं जो डॉग का सेटअप ही रख के बैठे हुए हैं। साथ साथ उनके पास एक ये भी ऑप्शन है कि वो एनिमल्स को रेस्क्यू करते हैं, यहाँ पे आकर ट्रीटमेंट करते हैं। और साथ साथ जिस सेटअप पे आज आए हैं, आज आपको यहाँ पे रेप्टाइल्स और स्नेक की स्पीशी भी देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले चलते हैं ऑनर से बात करते हैं। तो व्यूवर्स, हमारे साथ यहाँ पे ऑनर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो अपना तारुफ करा दें हमारे व्यूवर्स के साथ। बेसिकली मेरा नाम मुहब खान ज़ादा है और मैं बेसिकली रेस्क्यू करता हूँ रेप्टाइल्स का। साथ मेरा एक छोटा सा डॉग कैनल भी है हस्की का, और इंशाल्लाह मज़ीद ब्रीड्स में इसके अंदर लाने वाला हूँ और आपको मज़ीद अच्छा से अच्छा शौक करवाएंगे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपके डॉग के जो शौक़ है उसके ऊपर नज़र डालना चाहूँगा। कितने साल का आपका तजर्बा है, कहाँ से स्टार्ट किया, सबसे पहले कौन सा डॉग रखा आपने? तकरीबन अगर डॉग रखने की बात करें तो डॉग्स मेरे पास कोई 15 साल से तो हैं, ठीक है। तकरीबन 12-15 साल से हैं। और जब मैंने जो स्टार्टिंग करी है ब्रीडिंग की, वो मुझे 5 साल हो गए हैं तकरीबन ना। 5 साल से मैं हस्की की ब्रीड करवा रहा हूँ। हस्की के साथ में लैब्राडोर्स की भी ब्रीड करवाई है, शेफर्ड्स की भी करवाई है, मगर ज़्यादा जो मेरा दिल के करीब है वो हस्की हैं। इसके अलावा आप एनिमल जो रेस्क्यू करते हैं, कैसे स्टार्ट किया, कहाँ से शुरू किया, इसके ऊपर भी ज़रा सा व्यूवर्स को बेसिकली ये एनिमल्स रेस्क्यू मैंने ऐसे स्टार्ट किया था कि एक सपेरे के पास एक स्मूथ स्किल सैंड बॉय, जिसको दो मुँह साहब भी कहते हैं, उसके दो मुँह होते हैं, ऐसे होता नहीं है, उसकी टेल होती है। तो वो बेसिकली मैंने बहुत क्रिटिकल कंडीशन में देखा था, तो मैंने वो से उस टाइम 500 रुपीज़ का परचेज़ किया था और उसकी मैंने ट्रीटमेंट करी थी। नेट से मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली थी, फिर कुछ मैंने यूट्यूब से सीखा था। उसकी फिर जब एल अच्छी हो गई थी, फिर मैंने आइसक्रीम मिल का आपने बैक साइड देखा होगा, वहाँ उनकी हैबिटेट लगती है, तो वहाँ मैंने रिलीज़ कर दिया था। फिर वहाँ से जो सिलसिला स्टार्ट हुआ अभी तक जारी है। अच्छा, तो आपने अपनी लाइफ में कितने एनिमल्स को, कितने बर्ड्स वगैरह को रेस्क्यू करा? ये तो बहुत मुश्किल है। डॉग्स को भी करता हूँ मैं, कैट्स को भी करता हूँ और रेप्टाइल्स को भी करता हूँ। ये कोई अब याद नहीं है, बट ये है कि 30+ मैंने किए होंगे, 30-40+। सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को आप क्या दिखाना पसंद करेंगे? सबसे पहले मैं आपको मेल दिखाऊंगा और मेल देख के आप खुश हो जाएंगे। मेरे पास सेल्फ स्टार्ट और कंफर्म स्टार्ट ब्रीडर मेल है, वो मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले। चलिए व्यूवर्स नज़र डालते हैं। जी जनाब, सबसे पहले तो आप हस्की का मेल दिखा रहे हैं। जी, ये साइबेरियन हस्की का मेल है और ये ऑड आइस के अंदर है और इसकी एज जो है वो 3.5 साल है, ठीक है। और ये कंफर्म स्टार्ट मेल है और माशाल्लाह से ऑल ब्रीड चैम्पियनशिप 3 दफ़ा विनर रह चुका है। इसकी ट्रॉफीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारी चीज़ विनर रह चुका है जी। ऑल ब्रीड डॉग शो का ये 3 दफ़ा विनर रह चुका है हस्की कैटेगरी के अंदर। तो 3 ट्रॉफियाँ इसको मिली हैं। जी जी। के बारे में बताएं कि आपने इसको बच्चे से पाला या आपने बड़ा डॉग परचेज़ किया था? ये मैंने 4 मंथ्स का लिया था, सही है, और आपके ही उससे लिया था। तो अब माशाल्लाह इसकी एज कितनी हो गई? अब ये 3.5 साल का हो गया और मैं इसे दो दफ़ा ब्रीड ले चुका हूँ। ये इसकी तीसरी ब्रीड है ना। अच्छा, हेयर्स की और मैं इसकी हेल्थ के हिसाब से देख रहा हूँ कि काफ़ी हेल्दी है माशाल्लाह। तो ये बताएं कि डाइट में इसको आप क्या खिलाते हैं? हाँ, डाइट में बेसिकली हम इसको इनकी प्रॉपर सप्लीमेंट और प्रॉपर कैल्शियम इनका रखते हैं। दोपहर में इनको रॉ फूड देते हैं और समटाइम जैसे गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो इनके फूड के अंदर भी चेंजिंग करते हैं। हम लस्सी देते हैं, इनको दही देते हैं और साथ इनको होममेड फूड में इनको वेजिटेबल्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं जो कि देना चाहिए। अब जैसे गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मियों के अंदर हम लौकी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और जैसा मौसम होता है उस लिहाज से हम डाइट रखते हैं इनकी। अच्छा, क्योंकि ये गोश्त खाने वाले जानवर है तो सब्ज़ी पे इतनी आसानी से मुँह नहीं मारते, तो नहीं, सब्ज़ी जो आप है किस तरीके से इनको खिलाते हैं? मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली हम लोग रेशो होता है हमारा 60% इसके अंदर बीफ होता है या चिकन होती है, वो डिपेंड करता है कि वेदर किस लिहाज का है ना। फिर उसके अंदर हम राइस ऐड करते हैं और राइस के साथ हम इनके अंदर इनके कोट के लिए ओमेगा-3 और ओमेगा-6 का ऑयल यूज़ करते हैं और फिर हम उसके अंदर वेजिटेबल्स डालते हैं। वेजिटेबल्स डिपेंड करता है कि सर्दियाँ तो हम गाजर और चुकंदर डालते हैं उसके अंदर, समटाइम पंकिन भी डाल देते हैं और फिर अगर गर्मी होती है तो हम उसके लिए फिर हम यूज़ करते हैं आलू की। अच्छा, तो ये पका के फिर इनको खिलाया जाता है? बिल्कुल। लेकिन दोपहर में एक दफ़ा इनको डॉग फूड देते हैं? डॉग फूड हर डॉग के लिए ज़रूरी है। अगर आप बच्चा ले रहे हैं तो 6 मंथ तक अगर आप डॉग फूड पर रखते हैं तो आपकी सोच है कि वो किस क्वालिटी का बन जाएगा। डॉग फूड सबसे मेन सोर्स है डॉग की मील का। इसके बारे में बताएं। ये अभी तकरीबन ये फर्स्ट ईद पे आ चुकी है, फीमेल सही है। ये 9 मंथ्स की है। इंशाल्लाह इसको सेकंड ईद पे लगाने का इरादा था, बट अगर किसी को पसंद आया है, किसी को चाहिए तो ये मैं दे दूँगा इंशाल्लाह ना। अच्छा, सेल कर देंगे आप? जी जी, सेल कर दूँगा। और प्रीवियस वाला मेल भी 4 सेल है ना। अच्छा, थोड़ी सी सस्ती की क्वालिटी डिफाइन करें। इनकी यार देखें क्वालिटी आपके सामने, वो स्टैंडर्ड कोट का है और ये वुली कोट का है। इन दोनों का मुकाबला आप कर नहीं सकते, वो हर किसी के। मगर हाँ, स्टैंडर्ड कोट हर वेदर में रह सकता है ईजिली, सही है। कराची के अंदर आराम से रह सकता है, मगर वुली कोट के लिए आपको रूम कूलर लगाना ज़रूरी है। बिल्कुल। ये बताएं क्या प्राइस है इसकी? इसकी या मेल की पूछ रहे हैं? नहीं, वुली कोट की बता दें। मेल भी सेल करेंगे आप? जी जी, मेल भी 4 सेल है। अच्छा,
तो मेल की प्राइस ही मेंशन करते हैं, बोली अगर किसी को मेल चाहिए तो ये 1,25,000 का मैं फ़ाइनल मेल दे दूँगा। ये कंफर्म स्टड मेल है, ठीक है। और अगर आप फीमेल की बात करेंगे तो ये फ़ीमेल अब मैं तकरीबन आपके रेफरेंस से 1,10,000 की दे दूँगा, सही है। और ये आप इसकी कोड देख सकते हैं, इसका कंडीशन देख सकते हैं, और माशाल्लाह पूरे पॉइंट के अंदर है फीमेल। अच्छा, हाइट और मज़ीद निकालेगी फीमेल? हाँ, अभी तो ये 9 मंथ्स की है ना, अभी तो ये अपना 12 मंथ्स तक अपनी एज और हाइट बढ़ाएगी। फिर प्राइस मेंशन कर देगा। हाँ, जो मेल है उसकी जो फाइनल डिमांड है वो 1,25,000 है, और जो ये फ़ीमेल है इसको मैं आपके रेफरेंस से 1 लाख रुपीज़ में दे दूँगा, ठीक है। और थोड़ा बहुत अगर कोई अच्छा कस्टमर होगा जो कि अच्छी केयर रखेगा तो थोड़ा और नेगोशिएबल हो जाएगा। अच्छा, ये दो आपने हस्की दिखाए जो फॉर सेल हैं? अभी फ़िलहाल ये 2 डॉग्स हैं जो फॉर सेल हैं। इसके अलावा मैं आपको पपीज़ दिखाता हूँ साइबेरियन हस्की के, आपको मज़ीद आपके व्यूवर्स को, आप लोगों को पसंद आएंगे। अच्छा, पपीज़ भी, इनके पपीज़ भी दिखाना। हाँ जी। आइए व्यूवर्स नज़र डालते हैं जी। तो ये हैं हस्की के पपीज़ जी, ये माशाल्लाह 33 डेज़ के बच्चे हैं, और जब आपकी वीडियो पब्लिश होंगी तो 40 डेज़ के हो चुके होंगे। और माशाल्लाह ये देखें आप, ब्लू आइज़ के अंदर है, और आप क्वालिटी देखें कितनी हैवी बोन स्ट्रक्चर के अंदर बच्चे हैं। अच्छा, तो ये बताएं कि इनकी वैक्सीनेशन पारो वगैरह की लगवाई? इनको 40 डेज़ पे पपी बूस्टर लगेगा, सही है। उसके फिर 3 मंथ्स बाद इनकी वैक्सीनेशन होगी जो कि फ़र्स्ट ओनर करवाएगा। और इनकी डिवॉर्मिंग का कोर्स होता है 6 मंथ्स का कोर्स होता है। अभी इनके 2 वीक का कोर्स हो चुका है डिवॉर्मिंग का, बच्चा आपके सामने। और मज़ीद अभी डिवॉर्मिंग का कोर्स होगा तो बच्चे और मज़ीद हेल्दी हो जाएंगे। अच्छा, मज़ीद इनको करवाना पड़ेगा वैसे? हाँ, मज़ीद। अच्छा, अभी इनकी डाइट वगैरह क्या है? कुछ खाने पीने में मीट वगैरह खा रहे हैं? हाँ, तो बेसिकली अभी मैं इनको एक टाइम सीरियलैक्स दे रहा हूँ, और रात के वक्त मैं इनको डॉग फूड दे रहा हूँ, सही है। तो इसमें ये बताइएगा कितनी मेल और कितनी फीमेल है? इसके अंदर 2 फीमेल्स हैं, सही है, और 3 मेल हैं। तो ईच पपी क्या डिमांड है? ईच पपी जो डिमांड है वो 80,000 है। बेसिकली इस क्वालिटी के पपीज़ के लोग 1,25,000 1,40,000 मांगते हैं, मगर मैं बेसिकली लोकल ब्रीड के बच्चे हैं मेरे, अपनी ब्रीड के बच्चे हैं, मेरे होम ब्रीडिंग के बच्चे, मैं 80,000 रुपीज़ में दे दूँगा। और इसके अंदर थोड़े बहुत और नेगोशिएबल हो जाएगा आपके व्यूवर्स के लिए। जी जनाब, अब क्या दिखाना है हमारे व्यूवर्स को? अब हम आपको रेप्टाइल सिखाते हैं। आइए रेप्टाइल सेक्शन में चलते हैं। चलें आज। जी जनाब, ये स्नैक दिखाने जा रहे थे व्यूवर्स को। जी, ये बेसिकली रूबिस्किल सैंड बोआ है, सही है। सपेरे लोगों मिसगाइड करते हैं कि ये अजदे का बच्चा है। ये अजदे का बच्चा नहीं होता है, इसकी ऑलमोस्ट लेंथ इतनी होती है और इससे बड़ा नहीं होता है। और ये लेंथ ज़रा मेंशन करिए कितने में? ये तकरीबन 2 से 3 फीट की होती है, सही है। इससे ज़्यादा इसकी लेंथ बड़ी नहीं होती। फीमेल्स रेप्टाइल्स के अंदर फीमेल बड़ी होती है, मेल छोटे होते हैं, सही है। बेसिकली ये मैंने एक बंदे से रेस्क्यू किया था, और उसने बेसिकली एक सपेरे से ख़रीदा था, और उसको पता नहीं था ये खाता क्या है। बेसिकली हम इनको जो फ़ीड करवाते हैं वो बेसिकली ये फ़ीड करता है माइस, सही है, अल्बाइनो माइस हम इनको फ़ीड करवाते हैं। अभी आपको दिखाते हैं अल्बाइनो माइस। अच्छा, सपेरे लोगों को गाइड ये करते हैं कि इनको आप दूध और मट्टी खिलाएं, तो ये किसी तरीके से मिथ नहीं बनती है। ये भाई डॉग्स के लिए और स्नैक्स के लिए दूध होता है जहर। तो आप कभी स्नैक, और पहली बात है स्नैक कभी पैड हो ही नहीं सकते, इनको ऑनर का पता नहीं होता है, सही है। और हम लोग और आप लोग को ये एक आउटलाइन के अंदर देखते हैं। और इंशाल्लाह अभी इसका हाइबरनेशन सीज़न है, और जैसे कि इसका हाइबरनेशन सीज़न ख़त्म होता है तो इसके हैबिटेट में हम रिलीज़ करेंगे थर में जाके ना। थर इसका बेसिकली हैबिटेट है ना, नेशनल। वैसे भी इसके नेचर क्या है? ये फ्रेंडली है या फिर अग्रेसिव है? क्योंकि ये बेसिकली जब ये मेरे पास आए थे तो टोटली वाइल्ड था। अच्छा, मेरी स्पेशली ये कि मैं रेप्टाइल्स और जितने भी वाइल्ड एनिमल हैं इनको ट्रेन कर सकता हूँ। तो बेसिकली अब ये माशाल्लाह से टेम हुआ हुआ है आपके सामने, वरना ऐसा था कि आप इसको हाथ में नहीं ले सकते थे, ये फ़ौरन अटैक करता था। अभी बेसिकली जब इसको हम रिलीज़ करेंगे तो इसको हम टोटल वाइल्ड करके रिलीज़ करेंगे। इसका एक क्वारंटाइन पीरियड होता है जिसके अंदर हम लोग इनकी हैंडलिंग करना छोड़ देते हैं और इनको लाइव फीडिंग करवाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि दोबारा से वाइल्ड हो जाए, और फिर इनको हम थर के करीब जाके इनको हम रिलीज़ करते हैं। हाँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ क्रोकोडाइल का बेबी। चले नज़र डाल लेते हैं। जी जनाब, तो ये है रेप्टाइल जिसकी आप बात जी, इसको बेसिकली मार्श क्रोकोडाइल कहा जाता है। इसको उर्दू लैंग्वेज में मगरमच्छ कहा जाता है, ठीक है। और ये मार्श क्रोकोडाइल का बेबी। और आप लोग मुझसे पूछेंगे कि ये मेरे पास क्या कर रहा है। बेसिकली ये हार्ले झील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर इनकी कैप्टिव ब्रीड होती है, वहाँ पे जो इनकी हैचलिंग आती है तो ये सीनियर्स एनिमल रेस्क्यूअर को और जिनको बेसिकली इनके बारे में नॉलेज होती है उनको दिया जाता है, सही है, ताकि हम इनकी 3 साल तक इनकी केयर करें। और इनकी केयर करने के बाद फिर हम इनको 3 साल में जब ये इतना बड़ा साइज़ कर लेते हैं, ये अपने आप को डिफेंस कर सकें, वाइल्ड में सर्वाइव कर सके, तो फिर हम इनको आके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाके रिलीज़ कर देते हैं। अच्छा, तो अभी इसका साइज़ क्या है? ये अभी तकरीबन 1 फीट तो होगा मेरे अंदाज़ से। और ये अभी इसकी एज मैं बता सकता हूँ आपको, इसकी एज तकरीबन 8 से 9 मंथ्स है, और ये फ़ीमेल है। अच्छा, इनको खिलाते क्या हैं?
इनको बेसिकली हम लोग लाइव फीडिंग करवाते हैं फ़िशेस की। छोटी जो फ़िशेस आती हैं वो इनको देते हैं, साथ इनको ग्रास हॉपर भी देते हैं। ये ग्रास हॉपर बड़े शौक से खाते हैं, छोटे इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं। और साथ इनको कभी हम चिकन देते हैं। अभी तो ये छोटा, तो अभी चिकन देते हैं, और जब ये थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा तो इसको बीफ वगैरह और मटन वगैरह पे भी हम शिफ्ट करेंगे। जब ये 3 साल का हो जाएगा फिर जाके इसको हम रिलीज़ करेंगे, ताकि आगे जाके अपनी ब्रीडिंग जो भी इसका प्रोसीजर है वो कंप्लीट कर सके। अच्छा ये बताएं, आपने कहा 3 साल में इसको फिर छोड़ा जाएगा, जी, तो जी। ये बताएं कि 3 साल में इसका साइज़ कितना हो जाएगा? 3 साल में मेरे पास भी एक था जो कि मैंने रिलीज़ कर दिया, वरना मैं आपको दिखाता। इसका मैं अंदाज़े से बता सकता हूँ 3 साल में इतना बड़ा साइज़ चले आता है। सही, यानी तकरीबन चार- 4 साढ़े 3 फीट तक चले आता है ईज़िली। अब क्या दिखाने जाने व्यूवर्स को? अब मैं आपको दिखाता हूँ एक ऐसी छिपकली है जिससे लोग डरते भी हैं, और लोग उसको करोड़ों का माना जाता है। लोग समझते हैं कि जो जिनके पास ये आ गई है तो वो करोड़पति बन गए। वो मैं इसमें आज का इनकी दिखाता हूँ और उसके बारे में उसकी मैं सॉल्व करता हूँ। चलिए दिखाएं व्यूवर्स को। जनाब ये लेज़र्ड है जिसकी आप बात कर रहे जी, हैं? ये जिन लोग समझते हैं जिनके पास आ गई तो वो करोड़पति बन गए। इस लिजर्ड का जो नाम है इसको लेपर्ड गेको कहते हैं। वर्ल्ड वाइड में इसको एज ए पेट रखा जाता है, बट ये पाकिस्तान के अंदर पाई जाती है, हमारे नेटिव एनिमल है, तो वाइल्ड लाइफ इनको एज घर पे रखने से, उनको पेट बनाने से मना करता है। और लोग बेसिकली इसका गैर कानूनी तरीके से वो हंट करते हैं और उसको करोड़ों की बेचने की कोशिश करते हैं, जो कि नाकाम रहती है। इसलिए ये बेसिकली पहले कभी बिका करती थी करोड़ों में, अब ये नहीं बिकती हैं, और लोग इनकी स्पीशी को इंडेंजर कर दिया हंट कर करके। अब लाइक ये बेसिकली ये मैंने रेस्क्यू करा था एक बंदे से, उसने भी इसी कॉन्सेप्ट से एक पोचर से ख़रीदी थी कि मैं इसको करोड़ों का बेचूंगा। अब ये बेसिकली जो खाती है ना, वो हर कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता और अरेंज नहीं कर सकता जो ये खाती हैं। ये बेसिकली इंसेक्ट खाती हैं, और इनकी जो सबसे फेवरेट जो मील होती है वो होता है काकरोचेस। और काकरोचेस के साथ ये ग्रास हॉपर बड़े शौक से खाती है, जो इजीली नॉन कोई भी बंदा नहीं कर सकता। उस बंदे ने बेसिकली ये 4-5 लेपर्ड गेको रखी हुई थी। जब उसको समझ में नहीं आता ये खाती है, इसलिए हर बंदे को नॉलेज भी नहीं होती है। और जब ये तकरीबन मरने वाली हालत में हो गई थी तो उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, फिर हम गए, हमने इनको रेस्क्यू करा, और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं मेरे पास कितनी हेल्दी है। और बेसिकली अभी इनका हाइबरनेशन पीरियड चल रहा है, और जैसे ही इनका हाइबरनेशन पीरियड ख़त्म होता है तो हम इनको थर के पास जाके, बेसिकली ये ठट्टा में भी पाई जाती हैं, बट ठट्टा में इनकी पोचिंग होती है, हंटिंग होती है, तो हम अवॉइड करें ठट्टा में जाके रिलीज़ करने का, थर में जाके इनको रिलीज़ करेंगे। और अभी इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश है कि वाइल्ड लाइफ वालों से हम परमिशन लें, और जितने भी हमारे नेटिव एनिमल हैं जो कि इंडेंजर स्पीशीज़ हैं उनके हम कैप्टिव ब्रीड करवाएं, और उनकी जो हैचले होते हैं वो हम वाइल्ड में जाके रिलीज़ करें, ताकि वो इंडिजिनस स्पीशीज़ से बाहर आ सके। अगर इंशाल्लाह वाइल्ड लाइफ वालों ने हमारे साथ कोऑपरेट किया तो इंशाल्लाह हम ये काम भी करेंगे। इसकी एज कितनी होगी, कुछ इसकी एज के बारे में बता सकते हैं आप? तकरीबन देखिए इनका लाइफ स्पैन होता है 5 ईयर तक ना, तो ये तकरीबन अभी 2 से 2.5 साल होगी। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ ये मेरे पर ब्रीड कर जाए, ताकि मैं अच्छी क्वांटिटी वाइल्ड के अंदर रिलीज़ कर सकूँ। अच्छा ये बताइएगा ना, जहर वहर तो नहीं होता? ये किसकी अच्छा वगैरह मैं को इसको touch- बताता हूँ। ये बेसिकली इसको उर्दू में सिंधी में कहते हैं हनकन। हनकन का मतलब होता है जहरीली छिपकली। लोग समझते हैं जहरीली होती है, ये नॉन वेनिमस छिपकली होती है, और यहाँ तक इसके दांत में बैक्टीरिया भी नहीं होता है। कुछ लेजर्स होती हैं जिनके दांत में बैक्टीरिया, जैसे हमारे हाउस गेको होती है, उसके अंदर दांत में बैक्टीरिया होता है, तो बेसिकली दूध में गिर जाए, किसी में गिर जाए तो लोगों को फूड पॉइजन हो जाता है। लोग समझते हैं वो जहरीली है, वो जहरीली नहीं होती है, वो बेसिकली फूड पॉइजन हो जाता है। बट ये अगर आपको काट ले तो आपको कुछ भी नहीं होगा, अगर आपने देखा ना हो तो कुछ नहीं होगा। इसलिए बेसिकली लोगों को स्नेक भी काट लेते हैं, तो लोग बेसिकली नॉन वेनिमस स्नेक को भी वेनिमस समझ के हार्ट अटैक से मर जाते हैं। अच्छा जहाँ ये पाई जाती है वहाँ पे इसको जहरीला समझा जाता होगा, तो लोग तो इसको मार देते होंगे फ़ौरन? जी, हमारा सबसे मेन मकसद ये है कि हम लोगों में अवेयरनेस फैलाएं। सही है, इसके लिए हम कराची के डिफरेंट जू में और डिफरेंट इलाकों में हम जाके अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, और हमारा इंशाल्लाह इन फ्यूचर है कि हम थर में और अपना ठट्टा की साइड पे आके अवेयरनेस प्रोग्राम करें, ताकि लोगों को नॉलेज दें कि ये वेनमस नहीं होती हैं। और जो मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के अंदर जितनी भी लिजर्ड पाई जाती हैं उसमें किसी में भी जहर नहीं होता है। मॉनिटर लिजर्ड के अंदर बैक्टीरिया होता है लिमिट थोड़ा सा, अगर वो आपको काट ले और आप उसका सही से ट्रीटमेंट नहीं करवाएं तो आपको अपना हाथ कटवाना पड़ सकता है। तो सिर्फ वो वाहिद मॉनिटर लिजर्ड है जिसके मुंह में ज़्यादा बहुत सारे बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। वो अगर आपको काट ले तो उसका अगर टाइम पे आप इलाज नहीं करवाएं तो जिस जगह उसने काटा है उस जगह को आपको ज़ाहिर करवाना पड़ सकता है। अच्छा ये नॉन वेनेमस है? ये नॉन वेनेमस है। वेनेमस वर्ल्ड वाइड के अंदर इसको बेसिकली एज ए पेट पाला जाता है, इसकी खूबसूरती की वजह से। जितने भी एग्जॉटिक पेट लवर हैं सब इसको एज ए पेट रखते हैं, और इसकी बहुत सारी उन्होंने तो मोटिशन निकाली हुई है, वो इतनी खूबसूरत है कि आप देखेंगे तो आप बोलेंगे काश मेरे पास भी होती। अब लोग बेसिकली स्नैक्स के अंदर भी, मेरे पास बहुत सारे स्नैक्स हैं जो मैंने रेस्क्यू रिलीज़ कर दिए, उनके भी अगर आप अपेंडेंस देखेंगे ना वो ऐसे लगते हैं कि वो वेनेमस है, बट वो टोटली नॉन वेनेमस होते हैं। एक हमारा बहुत कॉमन सा स्नैक है जिसको ब्लैक हेडेड रॉयल स्नैक कहते हैं, वो बेसिकली बहुत ज़्यादा जहरीला लगता है। सही है, लोग उसको सबसे ज़्यादा वही मरता है, इसलिए मरता है उसकी अपेंडेंस की वजह से, वो बहुत ज़्यादा लगता है कि जहरीला है, बट ऐसा नहीं होता। हमारे पाकिस्तान में
आप लगाएं 99% जितने भी स्नैक हैं वो नॉन वेनिमस है, 1% स्नैक वेनिमस होते हैं, वो भी पंजाब की साइड में पाए जाते हैं जहाँ फार्मर्स अपनी खेती बाड़ी करते हैं। वो भी फार्मर्स के लिए एक तरीके का उनकी ये है कि उनकी फसल जो फसल होती है उसको ख़त्म करने के लिए, नुकसान बचाने के लिए रैट्स वगैरह, माइस वगैरह, रोडेंट्स आते हैं तो वो उनको खा के ख़त्म करते हैं। वो भी फार्मर्स की हेल्प ही कर रहे होते हैं, मगर फार्मर उनसे डर के उनको मार देते हैं। इसके अलावा कुछ है दिखाने के लिए? हाँ, इसके अलावा मेरे पास अल्बाइनो माइस है जो कि हम स्नैक की फीडिंग के लिए यूज़ करते हैं, वो भी मेरे पास टेम है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। चलें दिखाते हैं व्यूअर्स को। जी, ये अल्बाइनो माइस है और ये लेडीज़ के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं लेडीज़ इनको देख के मार देती हैं, बट नहीं, ये बेसिकली लेबॉर्ट्रीज वगैरह में यूज़ होता है, इन पर टेस्ट वगैरह किए जाते हैं। बट हम लोग का जो मेन सोर्स है, हम लोग बेसिकली इनको स्नैक की फीडिंग में यूज़ करते हैं, इसलिए स्नैक्स को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं ये। और माशाल्लाह ये बहुत अच्छे पेट्स भी होते हैं, वर्ल्ड वाइड में इनको एज ए पेट भी रखा जाता है। इनकी फैमिली के अंदर बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, जैसे कि माइस हैं, फिर आते हैं हैमस्टर, फिर आते हैं गिनी पिग्स, तो ये सारी फैमिली आप घर में रख सकते हैं एज ए पेट। अच्छा, इनको क्या खिलाते हैं वैसे? अच्छा, इनकी जो डाइट होती है, इनकी डाइट में हम बेसिकली इनको राइस देते हैं, सही है। और अगर आपके घर में पैरेट्स हैं तो आप पैरेट्स का जो भी बचा हुआ होता है, बाजरा वगैरह, वो भी आप इनको डाल सकते हैं। साथ इनको आप फ्रूट्स वगैरह डाल सकते हैं, बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा, पानी इनसे थोड़ा ऊपर रखा जाता है इनकी हाइट से, वरना पानी की वजह से और सनलाइट की वजह से ये मर जाता है। अगर इन पर डायरेक्ट धूप में पड़े तो ये मर जाते हैं, इसलिए अल्बाइनो होते हैं तो ये धूप नहीं देर तक बर्दाश्त कर सकते। हाँ, ये है कि अगर माइस ने आपको काट लिया तो ये रेबीज़ हो सकता है आपको, इसलिए इनमें रेबीज़ पाया जाता है। अगर ये काट ले तो आपको रेबीज़ की वैक्सीनेशन करवाई जा सकती है। तो इससे अच्छा है कि आप माइस नहीं पालें, तो आप हैमस्टर्स और गिनी पिग पाल सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये इनका सेटअप था जो आपको दिखाया। यहाँ पर जो हस्की इन्होंने दिखाए, 2 हस्की फॉर सेल दिखाए इन्होंने, जो कि 3 टाइम विनर भी है, और साथ साथ हस्की के पपीज़ भी दिखाए इन्होंने, और साथ साथ इन्होंने वो सेक्शन भी दिखाया, रेस्क्यू सेक्शन, जहाँ पे रेप्टाइल्स, लिजर्ड वगैरह दिखाई हैं। कुछ नॉलेज भी आपके साथ शेयर करिए। अब मेरा ख्याल ये है कि इनका शौक जो है वैसे तो हस्की और डॉग्स के अंदर है, और ये बाकी जो उनकी मसरूफियात हैं, ये रेप्टाइल्स वगैरह के ऊपर ये जो रेस्क्यू वगैरह करती हैं, इनकी मसरूफियात हैं। जी जनाब, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। ये मेरी समझिए एक लाइक नेचर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प, एक तरीके से मैं हेल्प कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर ये है कि हम जो इस इंडिजिनस स्पीशीज़ हैं उनको इंडिजन से बाहर निकालेंगे। अच्छा, वैसे आपका जो शौक है वो डॉग के ऊपर है, तो ये बताएं, मेरा जो शौक है वो डॉग्स के ऊपर है। ये मुझे बताएगा कि अभी आपने हस्की के ऊपर ब्रीड वगैरह लिया है, तो इसके अलावा इन फ्यूचर आपका क्या क्या डॉग रखने का, कौन कौन सी ब्रीड रखने का इरादा है? ये अच्छा क्वेश्चन है। इंशाल्लाह मेरा भी हस्की के साथ, अभी हस्की के साथ वुली कोट के अंदर आने का है, उसके साथ मेरे पास केन कोर्सो रखने का है, डॉग अर्जेंटिनो रखने का है, एक बहुत अच्छी ब्रीड्स रखने का है। चलें हमारे व्यूवर्स के साथ अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दें। जी, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0321 921 2904। अच्छा, नाम एक बार फिर बता देगा व्यूवर्स। मेरा नाम मुहब खानज़ादा है। अच्छा, ये बताएं, कुछ मैसेज देना चाहेंगे व्यूवर्स को लास्ट में? मैं व्यूवर्स को मैसेज बिल्कुल देना चाहूँगा। देखिए, मेरा ये शौक़ है ना, ये सिर्फ इस चैनल की वजह से और जमशेद आसमी की भाई की वजह से। इन्होंने एक अच्छी चीज़ मुझे दिखाई थी, मैंने एक अच्छी चीज़ परचेज़ करी थी, और उसी से मेरा शौक़ यहाँ पे पहुँचा है। तो मैं यही बोलूँगा कि जमशेद आसमी साहब जो भी चीज़ दिखाते हैं वो ऐसी चीज़ दिखाते हैं जहाँ से वो खुद लेना प्रेफर करते हैं, वही चीज़ वो हमें दिखाते हैं। और माशाल्लाह से मेरा शौक़ बहुत अच्छा जा रहा है, और मज़ीद दिनों में दिन ब दिन वो शौक़ मेरा बढ़ रहा है। और मैं थैंक यू करना चाहूँगा जमशेद आसमी साहब का कि उन्होंने मुझे एक अच्छी चीज़ दिखाई, तो मैंने एक अच्छी चीज़ परचेज़ करी। चलिए, हमारी टीम की तरफ से वेलकम आपको। हाँ, बिल्कुल, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो व्यूवर्स, ये था एक सेटअप का विज़िट। आज हमने यहाँ पे आपको हस्की दिखाया, साथ साथ आप लोग को यहाँ पर वो भी चीज़ें दिखाएं जो आम चैनलों पे नज़र नहीं आती, लेकिन आजकल हमने खासकर एक लिजर्ड दिखाया है जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जहर वाली लिजर्ड मानी जाती है, इसको अवॉइड करते हैं, कुछ लोग मार भी देते हैं। तो एक अच्छी नॉलेज आप तक पहुँची, उम्मीद करता हूँ काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो अगर इस किस्म की कोई भी चीज़ नज़र आए तो आप लोग रब्ता कर सकते हैं, बता सकते हैं इनको। तो उम्मीद करता हूँ कि प्रोग्राम आप लोग को पसंद आएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरीके से कंटिन्यूसली आप लोग की खिदमत में इस किस्म के प्रोग्राम करते रहें, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि फ्यूचर वीडियो आप तक पहले पहुँच जाए। इंशाल्लाह फिर दोबारा एक नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।